अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए शेयर के साथ, दैट इज़ गनी केमिकल्स। और यार ये वैसे बड़े मज़े का शेयर है। इसके बारे में, इसके टारगेट्स वगैरह के बारे में बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गनी केमिकल मुझे लगता था कोई सट्टा कंपनी है और इसकी कोई फंडामेंटल्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गनी केमिकल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ 20 बिलियन, सही है। और ईपीएस इसका 4 रुपये है, जो कि बड़ा अच्छा ईपीएस है इस कंपनी के हिसाब से, खास तौर पे जो इसका सेक्टर है केमिकल और गैसेस का। तो ये काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पर रखता है अपनी अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर इसका जो है जो आरओआई है वो है 22% के पास, कि मतलब ये हर 100 रुपये पे 22 रुपये आपको बना देता है। अगर 100 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करती है तो जो है ना 22 रुपये वापस मिल जाते हैं। और उनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 45% के पास है, और नेट मार्जिन का 27% के पास आता है। मैं आपको समझाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये चीज़ होती है कि मतलब आपका टोटल कितना पैसा बच, कितना आप सेल्स से जो है ना, आपकी कॉस्ट और सेल्स में कितना फ़र्क आ रहा है। और फिर उसके बाद जो उसके अंदर आप अपनी और जो एडिशनल सैलरीज लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह निकाल दी, उसको 27% वो डायरेक्ट पॉकेट कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है, सो बेसिकली ये गैसेस बनाते हैं दो तरह की, एक एनर्जी सेक्टर के लिए और एक जो है ये लाइफ सेविंग गैसेस बनाते हैं जो ये हेल्थ सेक्टर के लिए बनाते हैं। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हवा है, एयर का। इसी वजह से जो है वो मतलब इनको बड़ा सस्ता पड़ता है। ऑब्वियसली उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, हवा तो आप लेते जाओ, कोई मसला ही नहीं है। और ये है कि इसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक डिमांड है, मतलब हेल्थ केयर में चाहिए तो सीजनल डिमांड नहीं है, ये हर 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 वक्त चाहिए। हॉस्पिटल में हर वक्त जो है वो ये क्या कहते हैं, जो ये लाइफ सेविंग गैसेस होती हैं ये चाहिए होती हैं। फिर इसके अलावा जो ये इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, डिजोल्व एसिटिलाइन, अब उसके लिए ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढते हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट इनके पास जो है, ओजीडीसी का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है सीएनजी बनाने का। सही, तो इस तरह से इसका मतलब दोनों तरफ से, एनर्जी सेक्टर के हिसाब से भी और क्या कहते हैं हेल्थ सेक्टर के हिसाब से भी, इनका मतलब जबरदस्त काम चल रहा है। और इसी इसी चीज को देखते हुए अगर आप इसके टेक्निकल्स पे हैं और मैं आपको चार्ट्स की बात करूं आपके सामने, तो ये इससे पहले भी एक टाइम पे मैंने इस पे वीडियो शायद डाल चुका हूँ, लेकिन इसका टारगेट मैंने 40 रुपये दिया था, जो कि अब मैंने देखा इतने दिनों बाद। क्योंकि उसके बाद मैंने नहीं देखा, मैंने खैर पिछली वीडियो बनाई थी उसमें टारगेट दिया था, तो 40 रुपये का टारगेट हिट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वापस नीचे आया, एक पुल बैक ले रहा है जो कि कंसोलिडेशन फेज में, या एक कूल ऑफ पीरियड है। क्योंकि आप देखें कहाँ ये 5 रुपये से चलना शुरू हुआ था, 5-6 रुपये से चलना शुरू हुआ और जाके इसने 40 रुपये पे पहला ब्रेक लगाया। तो अब ये वापस नीचे आया, चाहिए। फिर उसके बाद, इसके बाद ये वाला मैंने टारगेट दिया था जब ये नीचे आया था ना, कि यार ये फिर 40 का जाएगा। अब 40 का, अगर ये 40 को ये ब्रेक करता है, मतलब और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है ना, तो फिर स्काई इज द लिमिट। फिर खुला आसमान के सामने फिर कोई टारगेट नहीं है, फिर ये चलने को 42, 45, 50, 55 कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, फिर कोई मतलब फिर वो तब की बात है, लेकिन ये ब्रेकआउट देगा तो ऑब्वियसली एक एक अच्छा ये आपको जो है ना रैली बना के देगा। और अभी भी जो ये 4-5 रुपए की रैली होगी, क्योंकि 36 रुपए के पास, 37 रुपए के पास ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, अगर तो आपके पास है, मैं सजेस्ट करूंगा आप होल्ड करें। और आपके पास नहीं है तो फिर आप इसकी पहली बाय जो होगी ना वो होगी 35-34 रुपए के पास, आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना होगा, फिर आपने इसको 31 रुपए के पास थोड़ा सा ऐड करना होगा। और जो इसकी सबसे मेजर सपोर्ट है, जो इसकी मुझे एक बड़ी अच्छी डिमांड जोन लगती है, जहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ और उसके बाद फिर इसने ये खींचा अपने आप को ऊपर, वो 25 रुपए लगती है। तो मेरे हिसाब से ये इसके जोन है जो मैंने आपको बता दिए, कि पहले 40 पे रेजिस्टेंस से टारगेट है, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब ये जब ब्रेक करेगा तो 40 को भी ब्रेक कर देगा। और जो है अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करें, नहीं तो 34-35 के पास बाय करें थोड़ा सा, आप 31 के पास एक और लॉट लें, वो भी इसकी सपोर्ट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप जिगरा रखते हैं, तो फिर आप 25 रुपये तक इसका, मतलब 25 रुपये पे भी इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 31 के बाद इसको एक्सिट ले लेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, फॉर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GCIL इसका सिंबल है। तो इसके अलावा आपको कोई शेयर जिसमें आप स्टक हों, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अंदर भी, इस वीडियो में भी, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो थोड़ा सा आप क्या कहते हैं आप मतलब रादर देन कि आप ब्लाइंड डिसीजन लें और अंधों की तरह इधर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ पाछ के ख़रीदते रहें, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, एक जो है ना चीज़ समझ के, उसके बारे में जान के आप जो है एक डिसीजन ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, और कहाँ खरीद रहे हैं, और बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, और कितने पे उसको बेचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।